नेक्स्ट हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल में हम आपसे पूछें कि एटम और मॉलिक्यूल में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि इसमें एटम और मॉलिक्यूल में कौन बड़ा और कौन छोटा है, विदाउट एनी चीटिंग। ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल बताना है। आगे की वीडियो बाद में देखनी है, पहले आंसर करना है कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, और ऑनेस्टली बताना कि आपका आंसर सही था या गलत था। ठीक है, तो अगर हम एटम और मॉलिक्यूल में देखें कि कौन छोटा और कौन बड़ा है, ठीक है, तो छोटा कौन है? एटम। एटम क्या है? छोटा है, और मॉलिक्यूल क्या है? बड़ा है। एटम क्या करते हैं? एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल बनता है। तो आइए देख लेते हैं एटम क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एटम्स को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते। सपोज कोई एटम है, आप चाहें कि आप उसके साथ कुछ चेंजेस करके, कुछ फर्दर रिएक्शन करा के उसको खत्म कर दें, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ना आप एटम को बना सकते हैं, ना आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो साइंटिस्ट कितने कितने एटम बना चुके होते। लाइक तो हमको गोल्ड इतना महंगा नहीं खरीदना पड़ता, डायमंड इतना महंगा नहीं खरीदना पड़ता, तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको बना के उसको बनाने लगते हैं ना। जब बनाने लगते हैं तो क्या होता है, हमको आसानी से मिल पाता है। अभी ये क्या नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, उसी में फर्दर क्या करते हैं, चेंजेस करके और क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर बनना पॉसिबल होता तो क्या होता कि चीजें और आसान हो जाती। तो हम एटम्स को ना तो बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कि एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। देखो, आपने देखा, आपने पढ़ा है कि क्या होता है, H प्लस Cl मिलके क्या बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब इससे क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इसके पास जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, HCl बना रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। H प्लस आयन हो गए, या मतलब कोई भी एनायन और कैटायन क्या करते हैं, यही तो मिलकर रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हो पाएगी, अट्रैक्शन ही नहीं होगा, है ना। ना तो रिडक्शन होगा, ना तो ऑक्सीडेशन होगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं। नेवर फाउंड इन फ्री फॉर्म, कभी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही बहुत छोटी इकाई है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आप चाहें कि हम इसको और छोटा कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं एटम्स। एंड अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, एटॉमिक मास की बात करें तो 2 to 260 एमयू होता है। कितना होता है, 2 से लेके 260 एमयू। एमयू का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट। न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में देखें तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ये बच्चों को पता है, सबने सुना होता है, कहीं ना कहीं सबने पढ़ा होता है कि इसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1911 में। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड इट इन 1911। ठीक है, 1911 में इसको डिस्कवर किया था। और ये किससे मेडअप ऑफ है, किससे मिलकर बना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा न्यूट्रॉन है उसमें क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें नो चार्ज। और हम प्रोटॉन की बात करें तो
ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो न्यूक्लियस पे कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलके बना होता है, और इसको 1911 में साइंटिस्ट अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। आगे हम देख लेते हैं कि अगर आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, और एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर से मिलके बना होता है। क्या? एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन वो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर से मिलके बना होता है। ठीक है, और अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को 1911 में हेनरी मैस्ले ने क्या किया था? डिस्कवर किया था 1911 में। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स का डिवीजन किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। किसके बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ये हेनरी मोस्ले ने क्या किया था? 1911 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया और उसमें जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया था या उनका जो स्थान बनाया था कि किसको कहाँ पे रखना है, किसके बाद रखना है, कहाँ पे मेटल्स आएंगे, कहाँ पे नॉन मेटल्स आएंगे, वो क्या किया उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ही डिसाइड किया है। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 1913 में डिस्कवर कर दिया था, बना दिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक एग्जांपल लिया Na को क्या कहते हैं? सबको पता है कि सोडियम कहते हैं। ठीक है, सोडियम का अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, और मास कितना होता है? एटॉमिक मास 23 होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बारे में आपको बताना है कि ये कितना होता है, ये कितना होता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपको पता है कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। एटॉमिक मास कौन सा? ये है। अब प्रोटॉन नंबर की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन नंबर कितना होता है? देखो प्रोटॉन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। जो प्रोटॉन नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो प्रोटॉन नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने प्रोटॉन नंबर कितना लिख दिया? 11 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कितना है? 11 है। ठीक है, अगर अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन नंबर की, ठीक है, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितना होता है? वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन नंबर किसके? प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। तो ये भी हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। अब हम बात करें अगर न्यूट्रॉन नंबर की, तो जो हमारा न्यूट्रॉन नंबर होता है वो न्यूट्रॉन नंबर किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन नंबर, इसको मैं Nn लिख दे रही हूँ, ये बराबर होता है किसके? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक मास हमने यहाँ पे कितना लिखा है? 23 माइनस प्रोटॉन नंबर कितना है? यहाँ पे 11 है, माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर और
मास नंबर की हेल्प से क्या किया, हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को निकाला और सीखा कि कैसे इसको निकालते हैं, क्या इसका तरीका होता है। होपफुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो जनरल साइंस सब में पूछी जाती है। और ये जनरल साइंस का क्या है, केमिस्ट्री का आज पहला क्लास था। जो जनरल साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है, तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो जो भी केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है किसने डिस्कवर किया था, मॉडर्न जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कब डिस्कवर की गई, और जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बना है। तो ये क्या है, सब जनरल साइंस का पार्ट है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हर कंपटीशन एग्जाम में साइंस का पोर्शन रहता ही रहता है। तो आप इसको केयरफुली पढ़ लें, होपफुली आपको ये समझ में आएगा और बहुत हेल्पफुल भी वीडियो होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।